पापा, मुझे मेरी तनख्वाह मिल गई, पूरे 8,000 रुपए। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा मुझे भी तनख्वाह मिल गई है, पूरे 11,000 रुपए। करता हूँ मैं अभी, ठीक है, 10 मिनट दो। बेटा सबसे पहले मकान का किराया, राशन वाले के पैसे और बिजली का बिल, ये सब भर देंगे बेटा। सही कह रहे हो पापा आप। सुनिए। नमस्कार साहब जी। नमस्कार नमस्कार। सैलरी मिल गई आप दोनों को? जी साहब जी मिल गई। कितनी सैलरी मिली है आपको? साहब जी सैलरी मिली है 11,000 रुपए। साहब 8,000 रुपए। इधर दीजिए सैलरी, लाइए। तुम भी अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अभी बुलाऊंगा, थोड़ी देर में आ जाना, ठीक है? साहब जी हमारे से कोई गलती होगी क्या? नहीं नहीं, गलती कुछ भी नहीं हुई है, बाकी मैं बुलाऊं तो आ जाना। जी साहब। अरे बेटा तेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है? साहब बहुत गुस्से में से, कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया? नहीं नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे साहब गुस्सा हो। और ये ना, साहब तो पैसे भी लेके चले गए, किराया कैसे देंगे? पता नहीं बेटा क्या होगा, सारे पैसे भी ले गए साहब। ये लो पैसे। अरे सर, ये किस बात के पैसे? हाँ, तुम्हारी बेईमानी का इनाम, पकड़ो। बेईमानी? मैं कुछ समझा नहीं सर, कैसी बेईमानी? पिछले कितने सालों से तुम हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो, बताओ सुशाल। सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं इतने सालों से आपके अंडर काम कर रहा हूँ, मैं आपके साथ भला बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है ना आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और कुछ नहीं। तुम मेरे साथ काम करके मेरे लिए बेईमानी नहीं कर रहे हो? नहीं सर, आपको किसने कहा? मैं आपके साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। अरे आपकी वजह से घर चलता है मेरा, यहाँ काम करता हूँ, पैसे मिलते हैं मुझे, भला अपने काम के साथ बेईमानी कैसे करूंगा मैं? यही तो बात है, कभी ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई है कि जिससे मुझे ये पता चल सके कि तुमने बेईमानी करी मेरे साथ। कभी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ गलत सुनने को नहीं मिला। वैसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ मैं तुमसे, आ जाइए आप लोग इधर। जी साहब जी। सर आपने इन दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया? और तुम दोनों साइड छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो अपने काम पे पहुंचो। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, अरे मैंने ही बुलाया इन दोनों को, कोई दिक्कत है क्या? सर मैं समझ गया आपने बुलाया, लेकिन सर कंस्ट्रक्शन साइट पे ना बहुत सारा सामान है, ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, सामान चोरी हो जाएगा। अगर वहाँ पे कुछ चोरी होता है तो कंपनी का नुकसान होगा ना सर। पहुंचो वहाँ पे, चलो। ज्यादा गुस्सा होने की ना जरूरत नहीं है सुशाल, मैंने ही बुलाया इन दोनों को, और अगर फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं भेज देता हूँ। और वैसे तुम क्या बोल रहे हो कि चोरी हो जाएगा कोई सामान? हाँ, तो हमारी साइड पे कोई इतना महंगा सामान नहीं है, कोई इतना कीमती सामान नहीं है जो चोरी हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा हमारा। बल्कि उस सामान की चोरी से ज्यादा तो बड़ी चोरी तुम कर रहे हो। सर आप ये क्या बोल रहे हो सर? मैंने कोई चोरी नहीं किया है। किसने कहा आपको? मैं बताता हूँ, उसे चोरी नहीं कहते बल्कि हाथ की सफाई कहते हैं। एक मिनट, नरेश जी सैलरी बताइए अपनी। 11,000 रुपए साहब। आपकी इस बेटी की? 8,000 रुपए। 8,000 रुपये, बहुत बढ़िया। वैसे आपको जरा पता है इस बात का कि मजदूरों की सैलरी कितनी है और मिस्त्री की कितनी है? नहीं साहब जी। नाम क्या है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, आपकी 18,000 रुपये सैलरी है और आपकी बेटी की 16,000 रुपये, और इनको तुम दे रहे हो 11,000 रुपये और इनको 8। कहाँ जा रही है बाकी की सैलरी? कहाँ जा रही है? सर आप इन लोगों की बात पे विश्वास कर रहे हो? सर इनकी बात का कोई भरोसा मत करो, ये ऐसे ही है, गरीब लोग होते हैं, पैसे के चक्कर में झूठ बोल देते हैं। आप खुद ही सोचिए सर, इतने सालों से मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आज तक कभी कंप्लेंट आई मेरे खिलाफ? किसी ने बोला कि मैंने किसी को पैसे कम दिए? नहीं बोला ना सर। ये झूठ बोल रहे हैं सर, पैसे के लिए कर रहे हैं ये सब। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जब इन दोनों को अपनी सैलरी के बारे में पता ही नहीं है तो ये बेचारे कंप्लेंट क्या ही करेंगे। वैसे मुझे ये बताइए कि कितनी कितनी सैलरी बताई गई थी आप दोनों को जब यहाँ पे लगे हुए थे काम पे? जी 11,000 रुपए। 8,000 रुपए। जब इनको सैलरी इतनी बताई गई है तो फिर इनको क्या पता चलेगा इनके साथ गलत हो रहा है, इनकी सैलरी कट के मिल रही है इन्हें? क्यों सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मेरी बात का भरोसा करो। मैंने पहले दिन ही बता दिया था इनको कि इनकी सैलरी 18,000 रुपये और इस लड़की की 16,000 रुपये है, फिर भी पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं आज यहाँ पे आके। साहब जी आप हर महीने मुझे 11,000 रुपए और मेरी बिटिया को 8,000 रुपए सैलरी देते हैं, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? देख बुड्ढे, तू झूठ बोल के ना अच्छा नहीं कर रहा है। अगर ज्यादा झूठ बोलेगा ना तो आज ही नौकरी से हाथ धो बैठेगा, बता रहा हूँ तेरे को। तुम्हें हक किसने दिया साइड से इनको निकालने का? सर आप ये क्या कर रहे हो सर? आप इन जैसे लोगों की बात पे भरोसा कर रहे हो जो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। सर झूठ बोल रहा है ये। सर अगर आप ऐसे लोगों को काम पे रखोगे ना तो चोरी करेंगे और कुछ नहीं है।
हाँ ये झूठ बोल रहे हैं और तुम ही सच्चे हो, है ना? तो एक काम करते हैं, इन सबको निकाल देते हैं, पीछे जितने मजदूर बैठे हुए हैं ना इन सबको निकाल देता हूँ, सिर्फ तुम्हें ही रखता हूँ अपने पास, क्योंकि भैया तुमसे बढ़िया तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं सच्चा। क्यों? बाकी बंदे तो पागल है ना जो कुछ कर ही नहीं रहे, अकेले तुम ही करे जा रहे हो जो कर रहे हो। क्यों? तेरे को शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही मेरे सामने? क्यों? ये भी नहीं देख रहा कौन खड़ा है तेरे सामने कौन नहीं? एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोल रहा है। अरे तूने इन जैसे लोगों के पैसे खाए, एक बार भी तेरे सामने मेरा चेहरा नहीं आया? अरे तेरी खुद की सैलरी 80,000 रुपए है और तू इन बेचारों को 11 और ये 8,000 रुपए दे रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? है खुद की सैलरी में तेरा पेट नहीं भर रहा जो इनके पैसे खा रहे तो मजदूर हो गए। अरे ये दोनों मिलके 20,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, उनमें से भी तो इनके पैसे खा रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को यार। और अब ऐसा है कि जितनी भी तेरी सैलरी है वो तो तेरे को मिलेगी नहीं, मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि तेरी सैलरी में से ही इनके पैसे मैं इनको वापस दूंगा। न जाने कितने टाइम से तो इनके साथ ऐसी हरकत करता हुआ आ रहा है, ठीक है? और इनके साथ ही क्यों, न जाने कितने मजदूरों के साथ तो ये हाल कर रहा होगा। मुझे तो आज पहली बार पता चल गया, मैंने सुन लिया इसलिए, वरना तो मुझे पता भी नहीं चल रहा था। क्यों? अरे तेरी खुद की सैलरी कम पड़ रही थी, तेरा पेट नहीं भर पा रहा था क्या? नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करिए सर, मेरे बहुत ज्यादा खर्चे, मेरी बहुत सारी EMI जाती हैं सर, फोन की EMI जा रही है, बाइक की EMI जा रही है, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। अच्छा, तेरी सैलरी अगर मैंने होल्ड कर दी तो तेरे दुनिया भर के जो खर्चे तूने मेरे को गिना दिए, इन बेचारों के खर्चे नहीं होंगे? इनको रेंट नहीं देना होता होगा या खाना नहीं खाते ये भी? सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अरे नाना, आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आगे से तो तू ये हरकत जब करेगा ना, जब तेरे को मैं रखूंगा आगे, तेरे को मैं रख ही नहीं रहा आपसे। ऐसा है, अपने लिए ना कहीं और काम ढूंढ लियो, ठीक है? क्योंकि मेरे को तेरे जैसा कैशियर नहीं चाहिए जो सिर्फ अपना फायदा जानता हो, अपनी जेब भरना जानता हो, सामने वालों के साथ जो कुछ भी होता रहे तेरे को मतलब नहीं है इन चीजों से। ऐसा है, जा सकता है अब तो यहाँ से। सर प्लीज जॉब से मत निकालिए। अरे शुक्र मना, सिर्फ तेरे को जॉब से निकाल रहा हूँ, पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी। अगर पुलिस में कंप्लेंट करता ना मैं, तो अंदर होता तू, समझ गया? क्राइम एक तरीके से। जा, चला जा यहाँ से, चल। और इसकी तरफ से मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ तो इसने आपके साथ किया। अरे नहीं साहब, आप माफी मत मांगिए, आपकी क्या गलती है? साहब जी आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने सुना और हम लोगों को इंसाफ दिलाया। और साहब जी हम लोगों को पता ही नहीं है हमारी सैलरी है कितनी। जी, मुझे भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये आपके साथ ये हरकत कर रहा है। न जाने कितने एम्प्लॉयज़ के साथ इन्होंने ये हरकत की होगी। पहले तो आप अपनी ये सैलरी पकड़िए जितनी आपको मिली है, और ये अंकल जी आपकी। और आप मुझे बता देना कि आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे लगे हुए। मैंने उसकी सैलरी होल्ड कर दी है, मैं उसकी सैलरी में से काट के आपकी सैलरी दूंगा, ठीक है? और अब से आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो डायरेक्ट आके मुझसे शेयर करना, ठीक है? जा सकते हैं अब आप लोग।